दो हाथों से हम 10 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन दो हाथों को जोड़कर करोड़ों दिलों को जीता जा सकता है। दोस्तों, अपने दिल को सागर के जैसा रखिए, नदियाँ खुद ब खुद आपको मिलने आएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है आप सभी के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा, यानी मेष राशि आप सभी लोगों के लिए, कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो रही है और कब से हो रही है, और 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में किस तरीके से रहेगा, 7.5 का क्या फलाफल आपको मिलेगा। और शनि की 7.5 शुरू होने पर लोग डर जाते हैं, लोग विचलित हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो शनि कर्म फलदाता है, जो आपके पेंडिंग कर्माज का फल देते हैं, जो आपको जो है प्यूरीफायर करते हैं, जो आपको जो है सारी चीज़ों से, किसी ऐसे अंधकार से निकाल करके उजाले में खड़े कर देते हैं। सोना जब तपता है तभी उसके आभूषण बनते हैं। इसलिए शनि उसी प्रकार से आपके कर्मों का फल आपको किस तरीके से देना है, कैसे आपको मार्ग पर लाना है, सने सने धीरे धीरे वो आपको समझा करके, आपको दंड दे करके, आपको जो है समझा करके, आपको ग्रहों के द्वारा, आपको समाज के द्वारा, आपको अपने दोस्तों के द्वारा आपको जो है या तो प्रताड़ित किया जाता है या आपको दुख मिलता है। और उस दुख से तप करके आप जो है कुछ ना कुछ सीख करके, उस दुख से तप करके आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप प्यूरीफायर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जो है जब उसको ठोकर लगती है तो वो जब आगे बढ़ता है, ठोकर से उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी तरीके से शनिदेव की जो 7.5 है, ये आपके जीवन में 1995 में आई थी और 30 साल बाद अब आ रही है 2025 में। शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से और मई 2032 तक आपकी रहेगी। अब आप सोचेंगे कि इतने पहले आपने जो है ये वीडियो क्यों बनाया। दोस्तों, इसका एक मकसद है कि आप सभी लोगों के जीवन में आपको पहले से जानकारी हो कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। आपके जो है भविष्य में आपका जो जीवन है वो किस तरीके से रहेगा और कर्म फलदाता आपके जीवन में क्या फलाफल देंगे। तो आपको तैयारी के साथ यदि आप आगे रहेंगे तो शनिदेव आपके वारे न्यारे भी करेंगे। और शनिदेव जो है आपकी 7.5 में शनिदेव के 3 चरण होते हैं, यानी 2.5 साल के 3 चरण। तो 7.5 साल तक जो है शनिदेव जो है आपको सुधारने का काम करते हैं, आपको कुछ देने का काम करते हैं, आपको भटके हुए से मार्ग पे लाते हैं। और धीरे धीरे आप लोग जो है अपने जीवन में, चाहे हो तन हो, मन हो, धन हो, विवाह हो, संतान हो, सौभाग्य हो, इन सभी को आपको अवगत करा के आपको फल देते हैं। तो शनिदेव से डरिएगा नहीं। शनिदेव की दशा 7.5 से ढैया से आपको विचलित नहीं होना है। तो और शनिदेव का जो पूजन है वो करते रहना है, तो आपके जीवन में निखार आएगा। और शनिदेव आपको जो है सोने की तरह तपा करके, और आपको जैसे कि सोने का तप करके आभूषण बनता है, उसी तरीके से आप जो है परेशानी से, दुखों से छूट करके आगे बढ़ जाएंगे, तो आपके जीवन में सफलता आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपका जो है मेष लग्न बनता है, यह आपका मेष लग्न है। और मेष लग्न के जो स्वामी हैं वो कौन है, यानी भूमिपुत्र मंगल, मंगल आपके राशि स्वामी हैं, सेनापति मंगल देव। वहीं आपके जो है जो शनिदेव है, आपकी राशि से शनिदेव जो है 12वें भाव में विराजमान है। और 12वें भाव में विराजमान है तो तब आपकी ये 7.5 प्रारंभ होगी। और 7.5 प्रारंभ होगी 29 मार्च 2025 से और 2032 तक ये रहेगी। अब जो शनि की 7.5 है वो आपके जीवन में क्या क्या करेगी,
यानी शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान हैं, और 12वां भाव किसका होता है? हमारे व्यय का होता है, खर्चे का होता है, नुकसान का होता है, हमारी यात्रा का होता है। जो चीज़ चली जाती है यानी जो चीज़ निकलती है उसके कारक जो है, उसका कारक 12वां भाव होता है। तो 12वां भाव जो है आपके विदेश गमन का भी होता है। तो शनिदेव का जब यानी 3 चरण शनिदेव के होते हैं 2.5 साल के, यानी प्रथम चरण में शनिदेव जो है आपको यात्राएं करवाएगा। आपको जो है जैसे विदेश गमन करना हो गया, आपको मठ मंदिर जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो भी वैष्णो देवी हो गया, या आपका जो है भगवान शिव के जो है अमरनाथ जी हो गए, यानी जितने भी मठ मंदिर हैं वहाँ की यात्राएं आपको जो है शनिदेव करवाएंगे। यानी ये जो स्थान होता है ये आपके पैरों का भी होता है, तो आपको जो है रुकने नहीं देंगे, या आपको यात्राएं करवाएंगे। मतलब यात्रा आपके जीवन में ज़्यादा होगी शनि के प्रथम और द्वितीय चरण में। तो 3 चरण शनिदेव के होते हैं इन 7.5 साल में। तो पहले चरण में ये आपको यात्राएं करवाएंगे, ये आपको जो है विदेश गमन करवाएंगे, ये आपका जो है खर्चा भी करवा सकते हैं, ये आपको जो है नशे की लत लगवा सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। राजनीति से आपको बचना होगा, आपको राजनीति नहीं करनी है, आपको अपना व्यवहार सही रखना होगा, आपको अपने कर्म सही रखने होंगे। तो शनिदेव आपको जो है लाभ की स्थिति प्रदान करेंगे। यदि आप संगति को आपको अच्छी रखना होगा, व्यसनों से आपको बचना होगा, तब जाके आपकी स्थिति सही रह सकती है। तो शनिदेव आपको जो है भ्रमण करवाएंगे, यात्राएं करवाएंगे, विदेशी गतिविधि से आपको लाभ करवाएंगे, विदेशी भ्रमण पर आपको जो है लाभ प्रदान करेंगे। ये स्थिति शनिदेव करेंगे। अब आगे मैं आपको बता दूं कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो यहाँ पर भी है, यानी आपके 2nd हाउस में। तो ये शनिदेव यहाँ पर क्या करेंगे आपके लिए कि आपके जो है दांतों से संबंधित विकार से आपको बचना है। आपको कैविटी हो सकती है, आपको दांतों का विकार हो सकता है, आप दांतों से संबंधित जो है डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप आरसीटी अपने दांतों की करवा सकते हैं। तो मतलब दांतों से, मुंह से संबंधित कोई भी विकृति यानी गले से ऊपर कोई भी दिक्कत आपको शनिदेव बना सकते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। वहीं दूसरी स्थिति साथियों, यानी 6ठे भाव पर भी शनिदेव आपको, 6ठे भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि होने से ये जो स्थान होता है ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो 6ठे भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि है तो ये क्या करेंगे, यानी यहाँ पर आपको जो है यदि आपको ऋण लेना है तो सोच समझ के लीजिएगा, और आपने ऋण ले रखा है तो जल्दी से चुकाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो ये बढ़ेगा। ये तो हुई ऋण की बात। यदि आपको ऋण चाहिए तो ऋण भी आपको मिलेगा। अब रोग, यदि आपको कोई विकार हो रखा था, कोई विकृति हो रखी थी, कोई रोग हो रखा था, तो उससे भी आपको बचना होगा। विशेष सुरक्षा आपको अपनी करनी होगी, वो बढ़ सकता है। शत्रु, यानी यदि आप किसी से आर्गुमेंट करते हैं, यदि आप राजनीति करते हैं, यदि आप राजनीति के चक्कर में पड़ते हैं, यदि आप गलत संगति के चक्कर में पड़ते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अड़ोसी पड़ोसी से बना करके आपको चलना होगा। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको सामंजस्य बना के रखना होगा। यानी अचानक वाणी विकृत होने से, वाणी विकार होने से आपको दिक्कत हो सकती है। चोट फटांग से आपको बचना होगा। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो उसको संभल के चलाना होगा। तो ये स्थिति आपको विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी, नहीं तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर 6ठे भाव से संबंधित ये चीज़ है। वहीं मैं बात कर लूँ तो शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके जो है भाग्य स्थान में भी है। तो शनिदेव आपको जो है आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य की उन्नति कराएंगे। आप जो है कोई भी व्यवसाय यदि करते हैं तो उसमें आपको उन्नति देंगे, और व्यवसाय भी आपको सोच समझ के करना होगा। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो उसको आपको सोच समझ के रखना होगा। यदि आप आगे बढ़ने के लिए भूमि भवन, जगह जमीन, संपत्ति इत्यादि का वो करते हैं, उसमें भी आपको ध्यान देना होगा। यानी सेटिस्फाइड होना किसी चीज़ में वो बहुत मायने रखता है। तो आप पहले सेटिस्फाइड हों तभी जाके किसी चीज़ में हाथ डालें, तो आपको जो है भाग्य भी प्रबल रहेगा। कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य सोच समझ के आप लोग करें तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत
नहीं होगी। तो यहाँ पर भाग्य स्थान के लिए भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। भाग्य बढ़ेगा, उन्नति होगी, लेकिन उसमें सतर्क रहना है। इसी शनि की 7.5 में जिन लोगों की संतान नहीं थी, संतान भी आपको मिलेगी, लेकिन उपाय करके। इसी के साथ साथ में जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह का योग भी बनता है, लेकिन थोड़ा संघर्ष करने के बाद। यहीं पर जो है जिन लोगों को जो है आपसी अनबन थी, आपसी वैचारिक मतभेद थे, वो भी ठीक होंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनिदेव सही हो तो शनिदेव की स्थिति सही होनी चाहिए, शनिदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा, योगिनी दशा सही होनी चाहिए, तो आपके जीवन में बहुत अच्छी उन्नति आपको प्राप्त होगी। वहीं पर साथियों, यानी शनिदेव जो है आपको हर तरीके से लाभ की स्थिति प्रदान करते हैं, और शनिदेव कर्म फलदाता हैं, और कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म प्रधान होता है, और कर्म यदि आप अच्छा करते हैं तो अच्छा ही फल मिलेगा। कर्म यदि आपके गड़बड़ होते हैं तो शनिदेव उन कर्मों को सुधार करके आपको मार्ग पे लाते हैं। तो शनिदेव सने सने धीरे धीरे आपको मार्ग पे ले आएंगे, और आपकी जो स्थिति है उसको सुधार के रखेंगे। यानी शनिदेव दंडनायक हैं, कर्म फलदाता हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र को जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, और क्यों किया गया कि ये कब तक सत्य बोलते हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोलते। तो उनको तपा करके जो है आगे खड़ा कर दिया, ने जो है राजा हरिश्चंद्र को अमर कर दिया। तो जब जो है शनिदेव जो है तपाते हैं तो आप कुंदन बन के निखरते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है साथियों। शनिदेव की 7.5 से आप डरेगा नहीं। शनिदेव की 7.5 आपको निखार में लाएगी। शनिदेव की 7.5 जो काम रुके हुए थे वो बनेंगे, यदि आप जो है शनिदेव का उपाय करते हैं। नित्य रूटीन आपका पूजन का सही है, भगवान को आप मानते हैं। कई लोग बोलते हैं हम दिल से मानते हैं। दिल से मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन कर्म प्रधान होता है। कर्म भी करिए, पूजा पाठ भी करिए, शनि चालीसा पढ़िए। आपको उपाय ये करना है कि आपको शनि चालीसा का पाठ जरूर करना है। साथ में ओम प्रांग प्रेंग प्रौंग शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला का जाप आपको डेली करना होगा। इसके साथ साथ में आपको यानी उगते हुए सूर्य को जल जरूर चढ़ाना होगा। साथ साथ में आपको जो है किसी गरीब व्यक्ति को यानी वस्त्र वो दान जरूर करने हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साथियों। आपके कर्मों का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अपने से बड़ों का जो है आप लोग सम्मान करें और छोटों को प्यार दें, तो शनिदेव आपको जो है बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। आपके हर चीज़ों के लिए शनिदेव बहुत अच्छे हैं, और शनिदेव की जो 7.5 है ये आपको लाभ प्रदान करेगी। और शनिदेव की जो दृष्टि है वो थोड़ा कष्टदायी होती है, लेकिन शनि कुंडली में अच्छे होने चाहिए, और आपको पूजा पाठ करते रहना चाहिए, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बाल बांका नहीं होगा, और शनिदेव आपको जो है नुकसान के बजाय लाभ प्रदान करेंगे। तो कैसी लगी साथियों आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।